आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है, तो मैटर तो वैसे कट गया, लेकिन मैटर क्या हुआ है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत स्पेस रखता है और उसकी कुछ वॉल्यूम होगी, ठीक है, उसका कुछ मास है और उसने क्या कर रखा, थोड़ा बहुत वॉल्यूम है उसका कहीं पे भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मास या मैटर बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी स्पेस ले रखा हो और उसका थोड़ा सा भी वजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब मैटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो क्या, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारा क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, देखो प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर इन द सेम केमिकल नेचर, कि इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे वो एक जैसे ही होंगे और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी हमारी वो भी कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर कंसिस्ट 2 और मोर पार्टिकल्स, मिक्सचर अंदर क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्योर सब्सटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्योर सब्सटेंस में क्या है, तो प्योर सब्सटेंस आर द एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये देखो यहाँ पे पेपर में आ सकता है पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या है हमारे, तो बेटे वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो हमारे कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड क्या होगा। वैसे देखो अगला पॉइंट क्या है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी। एंटिटी का मतलब टाइप, वो केवल किस तरीके के बने होंगे, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होंगे। ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। अब अगर हम उसके टुकड़े भी करना शुरू करें, उसका ब्रेक डाउन करना शुरू करें, तो हम उसे उससे सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, दे हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन, उसकी कैसी कॉम्पोजिशन होगी, फिक्स कॉम्पोजिशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा, देखो डायमंड और CO2। ठीक है, क्या दे रखा, डायमंड और CO2। देखो अब अगर हम एलिमेंट की बात करें, देखो सबसे पहले सपोज करो कि यहाँ पे मैं बात कर रहा कि ये कोई हमारा एलिमेंट है, तो इसके अंदर जैसे सपोज करो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट का नाम है। ऐसे कोई, अच्छा कोई बताओ एक और एलिमेंट का नाम बताओ, कोई भी बच्चा। कार्बन है जैसे सपोज करो। ठीक है, तो ऐसे कोई भी है। अब ये एटम से बने हुए, तो अगर मैं बात करूं तो जितने भी कार्बन के अंदर जितने भी एलिमेंट हो गए या जितने भी पार्टिकल हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे हो गए, एक जैसे ही हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी प्योरेस्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड में क्या है, जैसे H2O है। ठीक है, क्या है, H2O। अब ये कोई कंटेनर था, जैसे सपोज करो ये क्या था, कोई कंटेनर था और इसके अंदर हमने पानी भर रखा, लेकिन सब सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, H2O के ही है ना भाई। देखो इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें सारे के सारे कंपाउंड कैसे हैं, सेम है, एक जैसे ही है, सिमिलर है, तो भी हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होगा। और अगर एलिमेंट की फॉर्म में भी होगा, सारे के सारे एक जैसे ही हैं, तो भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म होगा हमारा। देखो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। बस मेन चीज़ क्या है कि वो किसके बने होने चाहिए, सिर्फ एक ही काइंड के। जैसे वो सारे के सारे इसमें क्या थे, H2O थे सारे के सारे, इस वाले में क्या थे, सारे के सारे, अगर कार्बन का है तो सारे कार्बन हो गए, अगर तुम्हारा ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अब मिक्सचर देखो, मिक्सचर और उसके टाइप की बात करते हैं। तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे, हमारा मिक्सचर बना देंगे। क्या बना देंगे, मिक्सचर। देखो क्या कह रहा, ध्यान से सुनो, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा प्रकार के प्योर सब्सटेंस होंगे। कहने का मतलब प्योर सब्सटेंस को जब आपस में मिलाया जाएगा तो क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, विच कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से। मतलब फिजिकल मेथड मतलब आसानी से बिना किसी केमिकल रिएक्शन के हम उसे अलग कर सकते हैं। छान के अलग कर दिया, हाथ से अलग कर दिया, थ्रेशिंग कर दी, बरसा दिया हमने उसको, तो हम किसी भी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे, एक तो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, 2 प्रकार के होंगे। अब 1 बाय 1 बात करेंगे। देखो ये पहले दे रखा हमें हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं लेयर बाय लेयर बात करूँ, देखो मैं यहाँ पे एक लेयर बना रहा, ये पहली लेयर होगी मेरी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या दिख रहा, यहाँ पे कितने हैं इस वाली लेयर में, 2 पार्टिकल, इसमें भी कितने हैं, 2 पार्टिकल, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। ठीक है, तो हर किसी में क्योंकि 2-2 पार्टिकल हैं, तो इसलिए कैसा है,
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म का मतलब दो 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 इक्वल एरिया में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे। यहाँ पे देखो अगर बात करें यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 आ गए और यहाँ पे भी 3 आ गए। तो यहाँ पे कैसे है, हर जगह अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे बात समझे बेटे। अब देखो वैसे कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। देखो यहाँ पे सीरियल्स इन मिल्क, दलिया दलिया है, दलिया में दूध अलग दिखाई देगा और दलिया अलग दिखाई देगा। तो कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पे आइस इन सोडा, सोडे के अंदर बर्फ डाल दी, बर्फ तुम्हें अलग दिखाई देगी और जो सोडा होगा वो तुम्हें अलग दिखाई देगा। ऐसे ब्लड के जो कंपोनेंट है, ब्लड मतलब जैसे खून के अंदर RBC होवे, WBC, प्लेटलेट्स, वो सारी भी हमें कैसे दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे जो सोइल है, सोइल में अगर अलग अलग डस्ट सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, रॉक अलग दिखाई देंगे, छोटे मोटे, मिट्टी अलग दिखाई देगी, क्ले अलग दिखाई देगा, सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ पे देखो अगर बात करें, अब तुम इस रूम में बता सकोगे कहाँ पे ऑक्सीजन और कहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस वाले एरिया में भी देखूँ या उधर वाले में देखूँ जाके, तो हर जगह सेम ही दिखाई देगा मैं एयर, रेन, स्टील, ठीक है, और वोड का, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो किसके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के हैं, ठीक है। अब देखो वैसे बात करते, देखो होमोजीनियस मिक्सचर में बताई दिया था कि दे हैव द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, कि पूरे के पूरे में जो कॉम्पोजिशन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, दे हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उसमें नॉन यूनिफॉर्म होगी। होमोजीनियस में क्या है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस, नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट द होमोजीनियस मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। कर देगा हर्ष, नहीं कर सकते ना भाई। अगर मतलब हमने दारू पानी में मिला दी तो दारू और पानी को अलग अलग कर देगा, नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, एक बार बन गया होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम बता नहीं सकते हैं आँख से देख के कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, जबकि इसमें हम ऐसा कर सकते हैं। दे एग्जिस्ट इन अ सिंगल फेज, सिंगल का मतलब तो सारे के सारे सॉलिड हो गए, या पूरा का पूरा लिक्विड होगा, या पूरा का पूरा गैस होगा। मतलब फेज का मतलब समझ में आया ना, कि या तो सॉलिड फेज में है, या लिक्विड फेज में है, या फिर गैस फेज में होगे। जबकि यहाँ पे क्या हो सके, हमें दो अलग अलग फेज में भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे हमने दूध दलिया का एग्जांपल लिया था, दलिया कैसा होगा, सॉलिड, और जो दूध होगा वो कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, कि दूध और पानी का जो मिक्सचर होगा वो हो गया यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, ठीक है। देखा ना, मैं पानी को अगर तेल के ऊपर मतलब तेल को पानी के ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा, तेल हमें पानी के सरफेस पे तैरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दूध और पानी मिला देंगे तो पता चलेगा, काश पता चल जाता, तो मिलावट होनी बंद हो जाती, ठीक है। मतलब प्योर दूध के नाम पे सब पानी वाला दूध पिला रहे हैं एक सबको। देखो अब है सॉल्यूशन, ये है टाइप्स ऑफ कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, कि 2 और मोर सब्सटेंस को मिलाया हमने जब तो मिक्सचर बनेगा, ठीक है। और होमोजीनियस है मतलब पूरे के पूरे में जो हमारी वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्मिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, लेमन मेड सोडा वाटर, ठीक है। लेमन मेड का मतलब नींबू पानी जो घर पे बना हुआ है, और सोडा वाटर, सोडा वाटर किसकी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, बहुत बढ़िया, वाटर प्लस CO2, ठीक है। पानी के अंदर जब CO2 डाल दे तो क्या बन जाता है, सोडा बन जाता है, ठीक है। अब देखो अ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, अब उसके कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो सोलवेंट और एक सोल्यूट है, ठीक है बेटे। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम कोई चीज़ मिला रहे हैं वो हमारा क्या होगा, सोलवेंट होगा, और जो कम मात्रा में होगा जिसको हम मिलाते हैं उसके अंदर वो क्या होगा, सोल्यूट। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कंटेनर था हमारा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ये हम कुछ डाल रहे हैं येलो येलो चीज़, तो जो येलो वाला है कम अमाउंट में है और इसको हम इसमें मिला रहे हैं। देखो 2 पॉइंट बोल रहा मैं यहाँ पे, एक तो कम अमाउंट में है, ठीक है, और एक इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये नीचे जो है सोलवेंट है वाटर, ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में और इसके अंदर हम इसको मिला रहे हैं। तो सोल्यूट और सोलवेंट सबको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। द पार्टिकल का जो साइज होगा वो कितना होगा, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁹ मीटर से भी ये छोटा होगा, और इसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। अगला पॉइंट है दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि ये अगर कोई लाइट है उसको स्कैटर नहीं करने का, स्कैटर का मतलब फैलाने का नहीं है,
ठीक है, जैसी थी वो एज इट इज जैसी की ऐसी पास हो जाएगी। अभी आगे डायग्राम आएगा, ठीक है, जब हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो क्या करें, डेट इज इट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। इस वजह से क्या दिखाता है हमें, टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करने का, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, इसलिए हमें लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। द पार्टिकल विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इनको हम जो है अलग अलग भी नहीं कर सकते। मतलब अगर नींबू पानी है और तुम सोच रहे कि उसे छान के नींबू को अलग कर दोगे और पानी को अलग कर दोगे, तो ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन को ऐसे रख दें, ठीक है, और उसको बिल्कुल भी हिलाए डुलाए ना, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होने का कि वो जाके नीचे जम जाओगा। जैसे अगर नींबू पानी को मैं रख दूँ 2 घंटे के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होने का कि नीचे जाके नींबू जम गया और ऊपर ऊपर पानी आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा कि अगर उसको हम रख भी दें, उसे हिलाए डुलाए ना, सेटल ना होने दे, तो क्या होगा, हमारा एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिले, सॉरी, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज स्टेबल सॉल्यूशन। तो स्टेबल सॉल्यूशन एक वही सॉल्यूशन है जिसको अगर अनडिस्टर्ब्ड रखा जावे, अगर उसको बिना हिलाए डुलाए हम रख दें तो उसमें उसके बाद भी कोई बदलाव ना आए, ठीक है। तो ऐसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या है, स्टेबल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, जिसके पार्टिकल बेस में जाके सेटल नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये हमें किस में देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के हम 4 तरीके के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में। देखो कंसंट्रेटेड क्या होगा, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि जब शुरुआत में किसी को दारू पिलानी शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, उसे थोड़ा सा तो दारू देंगे और पानी बहुत सारा देंगे, तो उसमें दारू की मात्रा कैसी है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। तुमने सुना होगा ना अलग अलग पैक क्या है कि इसका हैवी वाला बना दियो, ठीक है, पटियाला बना दियो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई गिलास है उसमें जो दारू होगी वो कितनी सी होगी, इतनी सी होगी, और पानी कितना होगा, पूरा बक्की में पानी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डाइल्यूट है। या अगर हम नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं तो अगर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, सोल्यूट की मात्रा कैसी है, बहुत ज़्यादा कम है, और सोलवेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा डाइल्यूट होगा। और अगर उल्टा कर दे, ठीक है, कि जो हमारा सोल्यूट होगा वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा और सोलवेंट कम होगा, तो वो हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा कॉपर सल्फेट का, ये भी कॉपर सल्फेट है और ये भी कॉपर सल्फेट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कैसा है हमारा, एक हमारा डाइल्यूट है, ये वाला कैसा है हमारा, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब इसमें जो कॉपर सल्फेट होगा CuSO4 होगा वो हमारा बहुत कम मात्रा में होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही होगा। जबकि इस वाले में कैसा होगा, वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं, ये है वो डाइल्यूट वाला, ठीक है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, इतना कम है मतलब, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, डाइल्यूट है, और ये हमारा कंसंट्रेटेड है। समझ में आ गया ना डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या अंतर है, कि जब सोल्यूट की मात्रा कम होगी और सोलवेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो हमारा कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, और अगर उल्टा कर दे हम तो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसे ऐसे समझो। पहले तुमने अपने आसपास लोकल में ऑटो देखे होगे, ठीक है, ऑटो देखे ना, ऑटो, अरे 3 व्हीलर, ठीक है। तो ऑटो वाला क्या करे भाई, जब तक ऐसा ना हो जावे कि गोद में बैठाना शुरू ना कर देवे, तब तक वो क्या कर रहा है, उसके अंदर बैठाए जा रहा, बैठाए जा रहा, बैठाए जा रहा। तुम वो जो अंदर एक बैठा बेचारा शहरी बाबू, वो उसे पता, बस ये पता कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कि 7 सीटर है ये, उसे क्या पता कि यहाँ पे कितने बैठेंगे, 10 बंदे बैठेंगे, 10 से भी ज़्यादा, बल्कि 3 3 6 और 3 9, मतलब 14 बैठा जाएगा वो पूरे, ठीक है। तुमने देखा होगा कि वो अपनी सीट से भी ऐसे बैठे साइड में हो गए, ठीक है। वो मतलब पड़ोसी को कहेगा कि यार गेयर मार दियो जरा, जो वहाँ पे बैठा, गाँव में ज़्यादा देखने के लिए मिला ऐसा। तो बेटे ये एक ऐसी कंडीशन है जब तक उसमें ऐसी मतलब जब तक उसमें लोग बैठ रहे हैं तो वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड है। और जब ऐसी कंडीशन होगी अब उसमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रही कि अब एक भी आदमी उसमें नहीं बैठ सकता, तो हमारा कैसा होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो सपोज करो कि ये गिलास था और इसमें पानी था, ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कहा कि मेहमान आने वाले, एक काम कर,
जरा नींबू पानी बनाना, चीनी घोल ले, ठीक है। अब भाई चीनी डालनी शुरू कर दी, पहले 1 चम्मच डाली, घुल जाएगी, 2 डाली, घुल जाएगी, 3 डाली, घुल जाएगी। अभी तक वो सॉल्यूशन कैसा है हमारा, अनसैचुरेटेड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अब लेकिन जब 10-12 चीनी डाल दी, चम्मच डाल दी, अब उसमें वो क्या होगी, घुलनी बंद होगी। तो जब वो घुलनी बंद हो जाएगी तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कि हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ कंडीशन इन विच वी कैन नॉट ऐड मोर सोल्यूट टू द सॉल्यूशन, जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड ना कर पाए, ऐसी कंडीशन को क्या बोल लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल लेंगे। अभी नेगी जी समझ में आया, पक्का। अनसैचुरेटेड देख, जब तक सैचुरेटेड नहीं हुआ, जब तक सैचुरेटेड नहीं हुआ, जब तक ऑटो जो है एकदम से पूरा भरा नहीं, ठीक है, अभी भी उसमें बैठने की गुंजाइश है, जब तक हम उसे क्या बोल लेंगे, अनसैचुरेटेड बोल लेंगे। और जब ऐसी कंडीशन आ गई कि जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि अब हम उसमें और ज़्यादा नहीं बैठा सकते अब, ठीक है, तो अब उसे हम क्या बोल लेंगे, सैचुरेटेड। देखो सुन लो, मतलब जब तक हम किसी भी सोल्यूट के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, जब तक उसमें ऐड करते जा रहे और उसमें ऐड हो भी रहा, तो वो कैसे है, अनसैचुरेटेड है। जब उसमें ऐड होना बंद हो जावे, अब उसमें वो सोल्यूबल नहीं है, तो क्या होगा, हमारा सैचुरेटेड होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड, अभी तो बताया था कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट होगा। भाई वो नहीं हुआ, हो गया। देखो अब है सस्पेंशन, ठीक है। देखो सस्पेंशन में क्या होगा कि तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसोल्व। तो इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हो गए, देखो हम सोल्यूशन में क्या देखा था कि भाई जो पार्टिकल थे सोल्यूट के वो पूरी तरीके से उसमें मिल गए थे, लेकिन इसमें पूरी तरीके से डिसोल्व नहीं होने के, हमें वो उसी के अंदर जो है घूमते हुए दिखाई देंगे। जैसे चोक इन वाटर, अगर तुम चोक को पीस के पानी के अंदर मिला दो तो वो फिर भी तुम्हें कैसे दिखाई देगी, उसमें घूमते हुए दिखाई देंगे पार्टिकल उसके, ठीक है। ऐसे ही धुएं को अगर एयर के अंदर देखा होगा तुमने, स्मोक सिगरेट विगरेट कोई पिला तो धुआं तुम्हें अलग ही जो है घूमता हुआ उसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारे हो गए वो किसके एग्जाम्पल है, सस्पेंशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये भी कैसा है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जबकि सॉल्यूशन कैसा था, होमोजेनियस मिक्सचर था, ठीक है। पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आइज, अब इनको हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं कि भाई ये चोक के पार्टिकल है, ठीक है। अगला हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, अब वो तो 10 नैनोमीटर से भी कम था और ये 100 नैनोमीटर से बड़ा है, ठीक है। इट इज अ अनस्टेबल मिक्सचर, अनस्टेबल मिक्सचर का मतलब क्या है कि ये जो होगा अगर हम इसको क्या कर दे, ऐसे रख दे बिना हिलाए डुलाए, तो थोड़े टाइम के बाद में जो पार्टिकल हो गए हमारे सोल्यूट के वो उसमें नीचे जाके जम जाएंगे, ठीक है। फिर है इट इफ द सॉल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर हम इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल ऊपर फिल्टर पेपर पे लगे हो जाएंगे और बाकी हमारा सारा नीचे आ जाएगा। इट स्कैटर लाइट व्हेन लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, अगर हम इसको क्या करें, पास करते हैं किसी सॉल्यूशन से या लाइट को पास करें इसके अंदर से, सस्पेंशन के अंदर से, तो हमें क्या दिखाई देगा, एक तो लाइट का पाथ भी दिखाई देगा, लाइट जाती हुई भी नजर आएगी, और दूसरा क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट को भी शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें अगर देखो इसके पार्टिकल्स की बात करें तो जो साइज ऑफ होगा पार्टिकल का वो हमारा बीच में होगा, मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन, मतलब जो सॉल्यूशन की रेंज थी और जो सस्पेंशन थी उन दोनों के बीच में होगा। कहने का मतलब क्या है, 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोलाइडल पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज की देखो तो इनको भी हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, मतलब वो इतने छोटे हैं कि वो आंख से दिखाई नहीं देते खुली आंखों से, लेकिन इतने बड़े भी हैं कि वो लाइट को क्या कर सकते हैं, इजीली स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड द सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, अब हम इसको भी फिल्टर पेपर से जो है सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन सस्पेंशन, कि सस्पेंशन तो छोटे हो गए लेकिन सॉल्यूशन से बड़े हो गए, ठीक है। इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर, ये कैसा है, स्टेबल है, मतलब अगर इसको भी रख दें हम तो रखने के बाद में ये क्या नहीं होने का, हमारा सेटल डाउन नहीं होने का, ठीक है। हाँ ये हो गया तुम्हारा सेटल डाउन नहीं होने का, तो क्वाइट स्टेबल है। अब देखो नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कोलोइड की, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो देखो इसमें कि ये मीडियम, ये फेज 1 है, ये सेकंड है, ये हमारा बना और ये इसके एग्जांपल है। अगर लिक्विड को क्या गैस में करेंगे तो क्या बनेगा, एरोसोल, ये एग्जांपल होगी उसके, ठीक है। सॉलिड को अगर गैस में करेंगे तो भी एरोसोल बनेगा, ये उसके एग्जांपल है। अगर गैस को लिक्विड में करेंगे तो क्या बनेगा, फोम बनेगा, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड में करेंगे तो इमल्शन बनेगा, ठीक है। अगर सॉलिड को लिक्विड में करेंगे तो क्या बनेगा, सोल बनेगा। अगर गैस को सॉलिड में करेंगे तो क्या बनेगा, फोम। लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो जेल, और सॉलिड को सॉलिड में करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब जो हम इतनी देर से कह रहे थे कि टिंडल इफेक्ट और पाथ ऑफ द लाइट की और दिखाई देगा नहीं देगा, ये सब इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये लाइट हमने मारी, ये हमारे 3 कंटेनर थे, ठीक है। ये सस्पेंशन था इसके अंदर, इसमें अंदर कोलोइड था, इसमें सॉल्यूशन था। देखो इसके अंदर से अब लाइट पास हुई तो स्कैटर भी नहीं हुई, वरना तुम्हें पार्टिकल दिखाई दिए, तो इसका मतलब इसने टिंडल इफेक्ट शो नहीं करा, इसने भी नहीं शो करा, लेकिन इसमें लाइट स्कैटर करती है। और इसमें देखो तुम्हें सारे के सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट भी शो हो रहा है और लाइट की स्कैटरिंग भी शो हो रही है, ठीक है। अब देखो टिंडल इमल्शन जब तेरा ये मिलेगा, ठीक है। देखो जब यहाँ पे ये है ना, जब लिक्विड से लिक्विड मिलाओगे हम तो क्या बने, इमल्शन। तुमने पेंट में सुना होगा, ठीक है। पेंट में हम 2 पेंट आपस में मिला देंगे तो इमल्शन तैयार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे मिल्क और फेस क्रीम वगैरह का दे रखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या हुआ है, तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलोइड पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द कोलोइड स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन द सॉल्यूशन। देखो टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन, मतलब किसी भी लाइट को, बीम ऑफ लाइट का मतलब कि हमने टॉर्च मारी या सूरज से किसी भी तरीके से जो लाइट है वो हमने किसके थ्रू पास करी, या तो किसी कोलोइड के थ्रू पास करी या किसी सस्पेंशन के थ्रू पास करी। किसके थ्रू पास करी, या तो सस्पेंशन के या फिर कोलोइड के, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक तो जो लाइट होगी वो स्कैटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्कैटर, फैल जाएगी। और दूसरा क्या है कि जो लाइट का पाथ था, रास्ता था, वो भी हमें आता हुआ नजर आएगा। देखो जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है, अभी तुम्हें ये दिख रहा प्रोजेक्टर पे, कुछ तो नहीं दिख रहा होगा रास्ते में, कोई रे वे कुछ तो नहीं दिख रही। अब देखो अब तुम्हें दिखाई दे रही ना, तो ये क्या हुआ, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये बीम ऑफ लाइट थी, अभी क्या होगी, स्कैटर। और तुम्हें देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में कुछ पार्टिकल भी उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे बीच में डस्ट के, अगर ध्यान से देखोगे, दिख रहे ना, ठीक है। तो ये जो रास्ता तुम्हें दिखाई दे रहा कि ये जो प्रोजेक्टर यहाँ पे जो मार रहा है, ठीक है, लाइट मार रहा है, ये हमारा क्या है, ये इसने रास्ता दिखाया लाइट को। और दूसरा क्या है, स्कैटरिंग भी हो रही। तो ये हमारा क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा टिंडल इफेक्ट। ये तुमने देखा हो घर में जब सुबह सुबह धूप आवे तो किसी जो है खिड़की विड़की से धूप अंदर आती है तो हमें धूप अंदर आ रही, वहाँ पे दिखाई दे रहा कुछ पार्टिकल उड़ते हुए, ठीक है। तो ये ऐसे कैनोपी वाला जो हमारा फॉरेस्ट होता है उसके अंदर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब देखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर के किस तरीके से कंपोनेंट को अलग अलग कर सके। देखो एक तो फिजिकल मेथड होता है हमारा और एक हमारा केमिकल मेथड होता है, ठीक है। देखो अभी हम सिर्फ कुछ फिजिकल मेथड की बात करते हैं यहाँ पे। क्या हो गया इसमें, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कि अगर कोई मिक्सचर है उसको हम किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। अलग अलग तरीके हैं, कुछ फिजिकल है कुछ केमिकल है। आज हम सिर्फ फिजिकल की बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम केमिकल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, हैंड पिकिंग, ठीक है। हैंड पिकिंग का मतलब घर पे देखा ही होगा कि मम्मी जो है उसके अंदर से चावल वाल के अंदर से कंकर को उठाती है, ठीक है। फिर विनोइंग है, इसको बोलता है बरसाना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो डस्ट के पार्टिकल है वो हल्के हैं और जो गेहूं वगैरह के पार्टिकल है वो भारी है। तो जब इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो जो गेहूं है वो तो नीचे आके गिरेगा और जो वो थी हमारी जो धूल वगैरह थी वो उड़ जाएगी, ठीक है। अगला है थ्रेशिंग।
देखो थ्रेशिंग में क्या होगा कि थ्रेशिंग में हम इसको ऐसे मारते हैं बहुत जोर जोर से, ठीक है, मतलब कुछ लकड़ी का फट्टा लगा दिया और उस पर फिर मारेंगे तो क्या होगा कि जो चावल है या गेहूँ वगैरह वो अलग हो जाएगा हमारे, और जो भूस वगैरह था वो हमारा अलग हो जाएगा। और लास्ट है सीविंग। सीविंग में भी देखा होगा तुमने कि किसी किसी के घर पे तो अनाज को धो के पिसवा के लेते होगे, पहले धोया फिर उसे जो है सुखाया, और एक कुछ कुछ के घर में ऐसा भी होता होगा कि जो ये झड़ना होता है, ठीक है, इसके अंदर डालते हैं फिर ऐसे ऐसे करके उससे कर दे मैं बस, ठीक है, उससे साफ करके पिसना रखिया मैं, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीके हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें